हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, अनुरोध वर्सेस आग्रह। ये दोनों शब्दों में काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच। अगर किसी को मंच पर बुलाना हो तो उसको अनुरोध किया जाएगा या फिर आग्रह किया जाएगा, या फिर आप अपने मालिक से या बॉस से छुट्टी ले रहे हैं तो वहां पर अनुरोध किया जाएगा या फिर आग्रह किया जाएगा। कई लोग जो है आग्रह की जगह पर अनुरोध, अनुरोध की जगह पर आग्रह, ये सब प्रयोग करते रहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको ये दोनों शब्दों के बीच का अंतर समझ में आ जाएगा। हालांकि इंग्लिश में अगर देखा जाए तो दोनों का इंग्लिश हो जाएगा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करना यानी कि आग्रह करना, अनुरोध करना। लेकिन जो रिक्वेस्ट वर्ड है भाई, किस स्थिति में किया जा रहा है, किस भाव से किया जा रहा है, तो ये हिंदी के दोनों शब्द जो है आपको बता देंगे, ठीक है, कि किस भाव में किस चीज का प्रयोग करना है। बाकी बात इंग्लिश में आप रिक्वेस्ट ही करते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहां पर आपको बारीकी से समझना होगा। यहां पर सबसे पहला है शब्द अनुरोध। अनुरोध, ठीक है। दूसरा है यहां पर आग्रह। अब ये अनुरोध जो शब्द है वो किस तरह से बना है, तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक उपसर्ग है अनु, एक अनु उपसर्ग है, साथ में रुध एक यहां पर क्या बोलते धातु है, साथ में एक ल्यूट प्रत्यय है। क्या चीज? ल्यूट प्रत्यय, ओके। और अगर आग्रह को आप देखेंगे तो आ एक उपसर्ग है, प्लस में ग्रह यहां पर धातु है, प्लस में यहां पर अच नाम का एक प्रत्यय है, ओके। अब यहां पर ये जो अनु है, अनु का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि आप सुने हैं अनुसरण। अनुसरण का मतलब क्या होता है कि भाई कॉपी करना या फिर पीछा करना, है कि नहीं, मतलब वो आगे आगे पीछे पीछे, है कि नहीं, अनुसरण, ओके। तो पीछे से शरण ले रहे हैं आप, आगे जा रहे हैं, ठीक है, कॉपी कर रहे हैं। तो इसे कंडीशन में कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि ये जो अनु है वो बताता है पीछे, ओके, या फिर आगे भी बताता है। साथ में अगर रुध को देखा जाए तो इसका मतलब होता है रोकना, रोकना या बाधा डालना, ठीक है। तो यहां पर आप रुध का भी मतलब समझ गए कि भाई रुध का मतलब हुआ रोकना या बाधा डालना, ठीक है। और ल्यूट प्रत्यय तो है ही। अब यहां पर जो है दोस्तों आपको समझना होगा कि भाई अनुरोध का मतलब क्या हुआ, यानी कि पीछे से आराम से आप रोक रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। कुल मिलाकर के यहां पर आप चीजों को, ये दोनों चीजों को आप एनालाइज करेंगे, एक जगह कंबाइन करेंगे तो निष्कर्ष ये निकलता है कि आप विनय पूर्वक, ठीक है, पीछे से आप क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, यानी विनय पूर्वक निवेदन यहां पर हो रहा है। क्या हो रहा है? विनय पूर्वक निवेदन। इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं, विनय पूर्वक निवेदन। इसमें मिठास होता है, अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसमें मिठास होता है। क्या होता है? मिठास होता है, ठीक है। आप दबाव तो डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मिठास के साथ आप अनुरोध कर रहे हैं। अनुरोध करने का मतलब हुआ कि आप दबाव डाल रहे हैं कि भाई ऐसा वो करे, ठीक है। अगर ना करे वो अलग चीज है, लेकिन आप ऐसा उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि करे, दबाव आप डाल रहे हैं लेकिन विनती से, आराम से, ठीक है, पीछे होकर के। तो ये चीज हुआ आपका अनुरोध, यानी कि विनय के साथ निवेदन करना अनुरोध कहलाता है, ओके। अब दोस्तों बात आती है आग्रह का। अभी दोनों के बीच में भी थोड़ा सा यहाँ पर आप क्या डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आ यहाँ पर विशेष का भाव उत्पन्न करेगा। यहाँ आ जो उपसर्ग लगा हुआ है ये विशेष भाव उत्पन्न करेगा, किस पर? जो यहाँ पर धातु है, ग्रह धातु। तो ग्रह का मतलब होता है ग्रहण करना, ग्रहण करना या फिर पकड़ना, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जब उस पर भाव क्या लाता है, कसकर, जोर देता है। ये जो आ उपसर्ग है वो किसी चीज पर जोर देता है। तो यहाँ पर ग्रह का मतलब होता है ग्रहण करना, पकड़ना, तो इस पर जोर देगा, यानी जोर से पकड़ना, ठीक है, समझ रहा है ना, जोर से पकड़ना। तो यहां पर अगर आप देखें सही ढंग से तो आग्रह का मतलब हुआ, अगर आप कंबाइन करके चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई यहां पर दबाव
डाला जा रहा है, ठीक है। क्या डाला जा रहा है? दबाव डाला जा रहा है। आप उसको समेटने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आप जो है जिद कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं जिद के साथ विनय, जिद के साथ विनय। आप विनय तो कर रहे हैं, लेकिन उससे आप जिद भी कर रहे हैं, और आग्रह जिससे आप कर रहे हैं उस आग्रह को वो आदमी कर भी सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। वो बाधित नहीं है, ठीक है। वो समझेगा कि भाई ये आग्रह जो हो रहा है, ठीक है, अगर नहीं भी करेंगे तो उसको ठेस नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर वही जगह पर अनुरोध किया जाए तो ये विनय के साथ एकदम जरूरी वाला मामला आ जाता है, और इसमें जिससे विनती किया जा रहा है, जिससे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, उसको मान लेना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि भाई आप कहीं पर पार्टी गए, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई अगला आदमी के रिक्वेस्ट पर, अनुरोध पर ही आप पार्टी जाते हैं, अदरवाइज आप नहीं जाते। तो अगला आदमी ने अनुरोध किया तब आप पार्टी गए, नहीं तो फिर आप नहीं जाते। तो अनुरोध किया मतलब कि आपको जाना है, या जरूरी वाला मामला रहा है, ठीक है। यहाँ पर दबाव मिल रहा है, एक तरह से आप बोल सकते हैं क्या मिल रहा है? दबाव, ठीक है। और वो चीज करना है, हालांकि आप जाए ना जाए वो अलग मैटर हो जाएगा, लेकिन दबाव मिल रहा है, जाना आपको चाहिए। जबकि आग्रह में ऐसा नहीं है, जिद किया जाता है। जैसे बच्चों के द्वारा जो खिलौना या मिठाई का आग्रह किया जाता है, भाई हमें ये चीज़ चाहिए, तो वहाँ पर आग्रह किया जाता है, जिद किया जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ होगी आपका आग्रह, ठीक है। तो दोस्तों, कहाँ पर अनुरोध करना चाहिए, कहाँ पर आग्रह करना चाहिए, इस चीज़ को आप समझिए कि भाई कहाँ पर अनुरोध हम करें। अगर किसी को मनाना हो, दबाव डाल करके विनय पूर्वक वहाँ पर अनुरोध, और अगर आपको जिद करना है उस जगह पर, आपको संदेह है अगला आदमी पर कि भाई वो मानेगा कि नहीं मानेगा, तो जिद के साथ आप अगर आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो उस जगह पर आप आग्रह का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बात आप खुद समझदार हैं। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन बच गया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जिद जिद जो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई भारी भरकम वाला जिद, नहीं, कोमल के साथ जिद, रिक्वेस्ट मतलब विनय पूर्वक। ऐसा नहीं कि एकदम जिद कर रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक है, बिलख रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक। मतलब जिद कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ बाहर से पता नहीं चलेगा, लेकिन भीतर भीतर जो है जिद का भावना रहता है। ये चीज़ का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।